दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूट्रिशन 99 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोरिंगा के बारे में। मोरिंगा भारत में पाई जाने वाली वह औषधि है जो शरीर में एक नहीं बल्कि बहुत सारे फायदे देती है। तो मोरिंगा को देसी भाषा में सैजन कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम ओलिफेरा है। अंग्रेज़ी में इसे ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, सभी पौष्टिक तत्व इसमें मिल जाते हैं। इसीलिए इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब तो इसके कैप्सूल भी आते हैं, पाउडर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं मोरिंगा के फ़ायदों की। मोरिंगा के एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मोरिंगा के पेड़ की बात करें तो इसके पेड़ को जड़ से लेकर पत्तियों तक हर एक भाग को इस्तेमाल किया जाता है और सभी में बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा है कि मोटापे को दूर करता है। अगर आप अपने मोटापे से परेशान हैं तो आप मोरिंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटापा कई बीमारियों का घर माना जाता है। मोटापे को दूर करने के लिए कई तरह की दवाइयाँ भी चली हैं, लेकिन सभी दवाइयाँ हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहती। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो अगर आप सहजन या फिर मोरिंगा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता है आपका, तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी मोरिंगा का इस्तेमाल किया जाता है। जो हाई बीपी है वो हार्ट अटैक को न्योता देता है। अगर आप अपने हार्ट अटैक या फिर पैरालाइज से बचना चाहते हैं तो आप मोरिंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का सेवन कर सकते हैं या फिर इसकी पत्तियों के जो कैप्सूल्स आते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद रहता है। कुछ लोगों का देखा जाता है कि रक्त बहुत गाढ़ा नहीं होता या फिर रक्त बहुत पतला होता है, जो कि अगर आपको चोट लग जाए तो जल्दी से वो क्लॉट नहीं बनता। तो ये आपके रक्त के धक्कों को जमने का काम करता है। तो मोरिंगा की पत्तियों को खून साफ़ करती तो हैं, साथ में ये रक्त को भी काफ़ी अच्छा और गाढ़ा भी करती हैं अगर आपका रक्त गाढ़ा नहीं है तो। इसके साथ ही अगर आपको चोट लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं ताकि रक्त ज़्यादा न निकले। अगर आप कोलेस्ट्रॉल या फिर डायबिटिक के शिकार हैं तो कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ ये दोनों के लिए मोरिंगा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे माने जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए मोरिंगा की पत्तियों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद में भी सहजन का उपयोग किया जाता है। सहजन की पत्तियाँ कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं कि अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को प्रभावी ढंग से पेट के अंदरूनी भाग में ही अवशोषित कर देता है। अगर आपकी आईसाइट वीक है या फिर आँखों की कोई तकलीफ़ है, आपको आँखें ड्राई रहती हैं, तो आँखों के लिए भी सहजन का इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। वर्तमान समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को आँखों की या फिर सिर दर्द की, आँखों से सिर दर्द की प्रॉब्लम भी रहती है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप आँखों की तकलीफ़ से निजात पाना चाहते हैं तो मोरिंगा का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। यह आपकी आँखों की रोशनी अगर कम हो रही है तो उसे बढ़ाता तो है ही, साथ में और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देता है। जो ज़्यादातर फ़ायदे माने जाते हैं वो गठिया रोगों के लिए भी माने जाते हैं। अगर आपको गठिया रोग है, जॉइंट पेन है, तो जॉइंट पेन में भी इसकी फलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी गठिया रोग को दूर करता है और आपको तंदुरुस्त करता है। सुबह और शाम इसका सेवन करने से आपके पुराने से पुराना गठिया रोग भी दूर हो सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं मोरिंगा के। तो अगर आप मोरिंगा इस्तेमाल नहीं कर रहे तो एक बार आप मोरिंगा इस्तेमाल करके देखिए, कम से कम 7 दिन इस्तेमाल करके देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो आप कैप्सूल फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके।